हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मज़े में हैं, खुश हैं, अपनी एनर्जीज का होल्ड अपने हाथों में लिए हुए हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। और अपनी हर विश को बिना किसी ओवर थिंकिंग के मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन, आपके हस्बैंड वाइफ, जिनके लिए भी आप देखना चाहते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अच्छा जी मैं ये कार्ड्स को ऐसे करती हूँ तो मेरे को गिरीश ने बोला था कि कार्ड जल जाएंगे। थैंक यू गिरीश एडवाइस देने के लिए लेकिन मैं आज मेरे को गिरीश ने मैसेज किया कि दीदी वो मैं था, तो ठीक है, मैंने भी रिप्लाई किया है, वहाँ पे चेक करना। बट ये अग्नि जो होती है ना, अग्नि हर चीज़ को शुद्ध करती है। अब मैं जब रीडिंग करती हूँ तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होती है ना, तो फिर हमें एनर्जी को क्लीन करना पड़ता है ताकि हम फ्रेश जो है रीडिंग दोबारा से कर पाएँ। ठीक है, चलिए जी, आपने अपने लव वन जिनके लिए भी आप रीडिंग देखने आए हैं, आप प्लीज़ थोड़ा सा अपनी एनर्जी को फोकस करिए। ठीक है, चलिए जी, ठीक करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जिनके लिए भी वो इस रीडिंग तक आए हैं, उनके लव्ड वन, उनके हस्बैंड वाइफ, क्रश, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वो आज रात लेट नाइट उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें व्यूवर्स के पार्टनर की लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके दिमाग में। प्लीज़ गाइड करें। लास्ट शफल। थैंक यू एंजल्स। अच्छा जी, प्लीज़ थोड़ा सा बैक, ये जो आपको नॉइस आ रहा है ना, प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा। अब आप समझ सकते हो, हम लोगों को नहीं बोल सकते जा जाके, हाँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिएगा उस चीज़ को जी। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द फूल, ठीक है, द टावर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। जिनसे भी डील करे हो बड़े सुस्त इंसान हैं, धीरे धीरे बेबी स्टेप ले रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, उससे पहले ना आप किस एनर्जी में हो जरा ये चेक करते हैं। ज़्यादा नहीं लूँगी कार्ड्स, मैं कैंडल को एक बार, ये बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, ये कैंडल ठीक नहीं है थोड़ा सा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो हैं वो किस एनर्जी में हैं। प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं। ओह माय गॉड, मैनिफेस्टेशन। व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं। ठीक है। तो जी नंबर देखिए, इसमें भी मैं बताती हूँ जिनके साथ भी रेजोनेट हो, ठीक है, या मूलांक, भाग्यांक, अगेन, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट या कोई स्पेशल डेट हो सकती है। नंबर 10, नंबर 1, नंबर 19, नंबर 28, नंबर 8, ठीक है, नंबर 26, और नंबर 16, नंबर 7, नंबर 25। अब आप देखिएगा, ये नंबर कुछ आपके हो सकते हैं। तो जी थोड़ा स्टक हैं, किसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश, ठीक है,
किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी चाहिए जिसमें कि आपको डिले मिल रहा है। अच्छा, इस कहीं ना कहीं मतलब अंदर ही अंदर आपने डिसाइड कर लिया है कि क्लैरिटी का वेट है, और अगर नहीं भी मिलती है तब भी खुद को बैलेंस करना, पीस 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 चाहते हो आप। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके परेशान हो गए हो। तो जी बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना है। पर ठीक है, आप लोग ह्यूमन बीइंग हैं, और किसी किसी को या तो क्लैरिटी कोई मिलने वाली है या वो इंतज़ार में है। मे बी कुछ थर्ड पार्टी को लेके। ठीक है, ओके। तो जी मैंने थोड़ी सी आपकी एनर्जी चेक की है। अब अगर आपके साथ यहाँ तक हो रहा है कि आपको कोई क्लैरिटी का वेट है, इंतज़ार है, उसकी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, थोड़ा एंजाइटी फील हो रही है ना, ओवर थिंकिंग ना चाहते हुए भी चल रही है, बैलेंस करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो अगर ये एनर्जी आपकी है तो फिर ये आगे की रीडिंग आपकी आप देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ। नंबर 10, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 16। ओ माय गॉड, सेम नंबर यहाँ पर भी आ रहे थे आपकी एनर्जी में। नंबर 7, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 7। तो 1 1 या 7 7 प्रोमिनेंट है। ठीक है, आपका मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट आपकी या इनकी हो सकती है। अक्टूबर मंथ, अगस्त, फरवरी, जुलाई, ये कुछ मंथ हैं जो आपसे देखिएगा किस तरीके से रेजोनेट होते हैं। चलिए जी क्लैरिफाई करते हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ वैंड्स। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा बर्डन, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, काफ़ी फायरी, पैशनेट, लियो उनका हो सकता है, राशि या आपकी हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, जिनके साथ भी इनकी ना हरकतें, या तो एज डिफरेंस है आप में, या फिर इनकी हरकतें इनमेच्योर हैं। होता है ना कि एज कुछ भी हो जाए फिर भी बचपना, बचकानी हरकतें, कुछ इस टाइप का। तो जी बहुत ज़्यादा बर्डन है इन्हें, आपको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में। एक होता है ना, आप इनकी नज़र में हो ब्यूटी विद ब्रेन। ठीक है, ओके। बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है आपको स्ट्रेंथ में देख के। बहुत ज़्यादा कुछ स्टबन, गुस्सेल, कुछ इस टाइप के पर्सन है आपके। अब लियो है तो ऑब्वियसली ईगो प्रॉब्लम होगा इनमें बहुत ज़्यादा। और ये शॉर्ट टेम्पर भी होंगे जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो। तो जी इन्हें एक तो इस चीज़ का ये है कि इन्हें आप ही झेल सकते हो। जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए 8 नंबर प्रोमिनेंट है। शनि की कुछ ना कुछ आप रेमेडी ज़रूर करें अगर आपके काम होते होते डिले हो रहे हैं। अब ये लेडी क्या है, एक तो देखिए ये इन्फिनिटी का साइन है, तो इसका मतलब कि आपका रिलेशन प्रोटेक्शन में है, अंडर प्रोटेक्शन, एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको है। दूसरा, ये शेर जो होता है कितना गुस्से वाला, अग्रेशन और ऐसा होता है ना, लेकिन प्यार से नर्चर, बहुत ज़्यादा केयरिंग ये जो लेडी है ना, उन्होंने इस लायन को भी कंट्रोल किया है। तो एक तो इनको ये फील होता है आपको स्ट्रेंथ में देख रहे हैं। ठीक है, एक इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप इन्हें कंट्रोल करते हो। हो सकता है इन्होंने कभी ना बोला हो आपको, लेकिन ये फील करते हैं। अब आप कैसे भी कंट्रोल कर लेते हो, प्यार से बातें उगलवा लेते हो, या प्यार से गुस्से को ठंडा कर देते हो, या किसी भी तरीके से। तो बिल्कुल जी बर्डन बहुत हो रहा है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ
अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो मैं ऐसे इसलिए भी बोल रही हूँ, कार्ड में साफ दिखाई दे रहा है कैसे पकड़ा हुआ है। फिश है ना, इमोशंस, कप का कार्ड है ना, तो इमोशनली इतना ज़्यादा आप पे डिपेंड हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। चाहे इन्होंने कुछ भी हरकतें करी हों, बचकानी हरकतें बच्चों वाली, या फिर आप में सच में ये एज डिफरेंस है। और ये कार्ड होता है कमिटमेंट का, मैरिज का, आगे बढ़ के स्टैंड लेने का, ठीक है। तो पास्ट में जो कुछ भी रहा, पेन रहा इस रिलेशन में, डोमिनेट इन्होंने किया हो, है ना, तो अब ये स्ट्रेंथ ला रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। बर्डन बहुत है इन्हें कि भाई अगर मैंने स्टेप लेता हूँ तो कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए। एक ये भी डर है जो मेरे को चैनलिंग हो रही है, कि आप मना ना कर दें कि भाई जाओ, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे होना तो ऐसे ही चाहिए। 2 ऑफ कप्स अगेन कप्स का कार्ड है, इमोशंस का। दोनों साइड प्यार है, डिफरेंसेस थोड़े हो सकते हैं कलर का। हाँ, एक बार मुझे एक थे, उन्होंने मुझे बोला भी था कि हाँ हमारे में है, ठीक है। कोई एक गोरा हो सकता है, एक थोड़ा सांवला डस्की हो सकता है, एक थोड़ा लंबा हो सकता है, एक हाइट का फ़र्क हो सकता है, कुछ डिफरेंसेस हैं। हाथ में कोई ब्रेसलेट, कलावा या कुछ ऐसा वेयर करते हों। रिंग फिंगर में रिंग ज़रूर आप दोनों में से किसी के है, तो ये उन्हीं के लिए होगा। चलिए जी, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। म्यूचुअल लव है ये, ऐसा नहीं है कि किसी एक की तरफ से है। आपको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा पैशनेट, इंट्यूटिव, खूबसूरत। आपने कुछ चेंज किया हो अपने पहनावा, हेयर स्टाइल, स्किन केयर, किसी भी तरीके का, तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आपकी तरफ इन्हें फील हो रहा है। अच्छा जी, अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, प्यार है। और किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी कुछ के लिए तो आ रहा है कि प्यार ऐसा है जो कन्फेस ही नहीं किया, ना आपने किया ना इन्होंने किया, बताना मुझे। तो जी किसी से डिस्कस कर रहे हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं आपके, या ऑफिस में इनके कोई हो सकते हैं, कि कैसे आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, कैसे बताया जाए। कई बार होता है ना कि कुछ सहेलियां, कोई दोस्त अच्छे अच्छे आइडिया दे देते हैं, कुछ उस टाइप की एनर्जी। तो एक्शन लेना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट प्रपोजल इनका आता नज़र आ रहा है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है। म्यूचुअल लव है। अब सम ऑफ यू तो ये भी है कि आप इनका वेट कर रहे हो ये आए, और ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप बोलें। बोल कोई भी नहीं रहा है, तो एक्शन बिल्कुल लेना चाहते हैं, यानी कि किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं। ठीक है जी, 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, जब मैं आपकी एनर्जी में देख रही थी ना, वहाँ भी था 8 ऑफ कप्स। सेम कार्ड है। इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशन है, और एक चीज़ और, अगर आपके पार्टनर को देखा जाए तो जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपके साथ आप पे डाउट किया या अब्यूज़ किया या ईगो दिखाया, कुछ भी जो भी है ना, वो अभी मेरे पास इस वाली ट्रेडिशनल डेक में अगर कार्ड आप वीडियो पीछे जाके देखना, आप वाले में था वो कार्ड आया हुआ था 8 ऑफ कप्स का, जो यहाँ पे था। एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक नीचे था, तो यहाँ वाला कार्ड देखना। इमोशंस क्या दिखाता है, जो बहुत नियर हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली है, जो भी है ना। तो किसी के लिए तो ये आ रहा है कि ये इतने, मतलब इनको जिन लोगों की वजह से, जो लोग भी अपने रिलेशन में लेके आए, उन लोगों ने भी इन्हें हरी झंडी दिखा दी, और ये इतने दुखी हुए कि ये इन्होंने उनसे मूव ऑन किया है, ठीक है। यानी कि उनसे बात कम कर रहे हैं या उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ ऐसा। तो अच्छा जी, अब आपके लिए बताती हूँ इनका क्या चल रहा है। ये हैंग्ड मैन का कार्ड है, जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। जब धीरे धीरे सोल अपग्रेड होती है,
लेसन लेती है, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं, है ना, तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ होता है। इन्हें ये फील हो रहा है कि आप इन्हें छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, और ये स्टक हैं, ये आपकी तरफ कैसे आए। अच्छा, किसी के लिए तो ये भी हो सकता है कि कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा, अगर आपको कंफर्म है, तो ये ऐसी स्टक सिचुएशन से ये खुद भी निकल रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो इन्हें ये डर लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, और ये हैं अभी स्टक, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, जबकि ये मैसेज करना चाहते हैं आपको, सोशल मीडिया पे नज़रें बनाई हुई हैं आप पे, पैशनेट हैं, नई नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आपको ये रोके कैसे। तो चलिए ठीक है जी, स्टक ही रहने दो इनको, अपने आप आएंगे। ये जो उल्टे लटके हुए हैं ना, अपने आप आएंगे। द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, द फूल। अच्छा, ये उनके साथ ही रीडिंग रेजोनेट होगी जो इस एनर्जी में है, ठीक है, जिन्होंने अपने पे काम किया है। द फूल, इन्हें इस चीज़ की तो क्लैरिटी है कि 0 से स्टार्ट करना है, स्टेबिलिटी आपको देनी है। अब स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी है, अब मैरिज हो, या तो आप ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, और अगर आप अनमैरिड हो तो स्टेबिलिटी कब मिलती है? जब तक आपकी शादी नहीं होती है तब तक स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा है, वेल्दी पर्सन है, बट ईगोस्टिक बहुत है, मैनिपुलेटिव भी बहुत है, समटाइम वही अगेन ईगो और गुस्सा, स्टबन, शॉर्ट टेम्पर, कुछ इस टाइप के पर्सन है। अच्छा, पैसा वैसा इनके पास बहुत है, और थोड़े कंजूस भी होंगे ये, मतलब जिस हिसाब से पैसा है उस हिसाब से शायद ना खर्चते हों, ठीक है। तो इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी है कि आपकी तरफ स्टेबल ऑफर के साथ न्यू बिगनिंग करनी है, ये चाहते हैं। इनकी ट्रू फीलिंग्स ये है कि पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने किया, सेपरेशन आपको दिया, हार्ट ब्रेक किया, थर्ड पार्टी लाए, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रिलेशन में ये लेके आए, आप सब कुछ भूल भाल के 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं विद क्लैरिटी और विद स्टेबिलिटी। तो आपको बिल्कुल इनकी जो ट्रू फीलिंग्स में ये है कि ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। द टावर, द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। इससे देखिए, द टावर के कार्ड से ये तो कंफर्म है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हैं। अब लेट्स सी, यहाँ देखते हैं टावर क्यों है। द टावर, ओके, देखिए नंबर 2 और नंबर 7 प्रोमिनेंट हो सकता है। काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। बी या जे इनके नेम में आता होगा, ठीक है। बी फॉर बनाना, जे फॉर जम्मू, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जिनका नाम मैंने अल्फ़ाबेट बोला है तो वही होंगे। अब आप एनर्जी को देखिए, एनर्जी पे फोकस करिए। या तो ये आपके लिए कोई टैरो रीडिंग ली है इन्होंने, ठीक है, या ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं। नो, टैरो रीडिंग इन्होंने ली है, और वहाँ पे इनको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिली है, ठीक है। देखते हैं क्या शॉकिंग न्यूज़ मिली है। देखिए, ये किसी के लिए होगा प्रोमिनेंट, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इनको ये हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, और ये स्टक हैं। इन्होंने किसी से, अब टैरो भी हो सकता है या कोई और मोडालिटी के थ्रू इन्होंने कोई गाइडेंस ली है, जिसमें इन्होंने अपनी इस जो इनका डाउट है इसको इन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है कि भाई अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेते हैं तो आप अवेलेबल होंगे, क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। जैसे आप भी तो टैरो रीडिंग देख रहे हो ना, और इनको वहाँ से शॉकिंग, मतलब एक तरह से इनको अनएक्सपेक्टेड, इनको जो लग रहा था इनकी
आप मूव ऑन हो गए हो, बट इनको वहाँ से थोड़ा अच्छा वाला वो मिला है कि आप क्वीन ऑफ कप हो, अपना इमोशन का कप लेके अभी भी इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। तो इनको एक क्लैरिटी मिली, और क्लैरिटी मिलने के बाद ये एक्शन वाले मोड में आ गए, ठीक है। ये एक्शन का कार्ड है, बहुत फायरी, ठीक है। और ये बहुत जल्दी जिनके साथ भी ये मैच हो रहा है, मैंने 2 नंबर 7 नंबर बताया भी है, या 16 नंबर आपके साथ रेजोनेट हो तो जी आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड ये एक्शन लेंगे, क्योंकि इन्हें मिली है क्लैरिटी। चलिए ओके, देखिए यहाँ पर ना डेविल का कार्ड है, दूसरा जो मुझे चैनलिंग हो रही है कि जिनको कंफर्म है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी का आपको अलग करने के लिए कुछ प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो टैरो रीडिंग में इन्हें इस बात, मतलब अगर इन्होंने कोई टैरो रीडिंग हो गई या एस्ट्रोलॉजी हो गई, किसी भी तरीके से जो भी इन्होंने किया, वैसे मुझे यहाँ पे टैरो का ही चैनलिंग हो रही है, ठीक है। तो इनको वहाँ से ये भी क्लैरिटी मिली है कि आपको कुछ गलत फहमियाँ डाल के आपको अलग किया गया है, कि आप मतलब कि रिलेशन में नेगेटिव एनर्जी का कुछ ना कुछ यूज़ किया गया है, जबकि प्यार है। अभी किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड था, यही था, ये देखिए ये वाला, ठीक है। प्यार दोनों तरफ से है, तो इन्हें वहाँ से क्लैरिटी मिली है। एस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी को भी दिखाता है और सोशल मीडिया पे आप पे नज़र भी बताता है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, देखिए अगेन ये कार्ड भी वही है, और ये कार्ड भी वही है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी मिलने के बाद स्टक सिचुएशन से निकल रहे हैं, साइकिल का एंड करके अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ। ये देखिए ये कार्ड है डेथ, जो कि रीबर्थ को दिखाता है। तो इनको इस चीज़ की क्लैरिटी मिली है कि, और ये क्लैरिटी मिलने के बाद जो इन्होंने रीडिंग ली है, या जो भी अगर आपको किसी तरीके से पता चले किसी के थ्रू, तो जी बिल्कुल ये उस स्टक सिचुएशन से निकल के विद क्लैरिटी इस रिलेशन में रीबर्थ चाहते हैं। रीबर्थ, जिनके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी का वो था, तो एक तरह से वो भी रीबर्थ में ही काउंट होता है, ठीक है, कि मतलब दोबारा से नया जन्म, ठीक है। और रिलेशन में भी दोबारा से नई शुरुआत, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। तो जो भी कुछ इनकी बैड हैबिट्स हैं, ये उनको भी मतलब उन पे भी कंट्रोल करेंगे, मतलब एक तरह से कि सुधरेंगे, बंदा बन के आएंगे आपके पास, ठीक है। तो जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ, रीबर्थ, यानी कि आपकी तरफ आपके साथ इस रिलेशन को रीबर्थ में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्शन में तो ये दिख रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, पास्ट में धोखा, चीटिंग, टावर मूवमेंट, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में दिख रहा है। लेट्स सी 7 ऑफ सॉर्ड्स, जी बिल्कुल। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी। अगेन जिनके साथ भी वही एनर्जी आ रही है, जिनके साथ भी डील कर रहे हो, काफ़ी वेल्दी पर्सन है, अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे होंगे, मतलब वेल्दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इन्होंने फैमिली की वजह से, मतलब ये अब जिसके लिए भी, जिसके साथ भी मैच होगी, फैमिली की वजह से आपको चीट किया, झूठ बोले, माइंड गेम खेले, आपको सेपरेशन दे दिया। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखिए आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो फैमिली की वजह से इन्होंने किया। अभी ये क्या है, एक्शन जो नज़र आ रहा है, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी लाइफ में सब, हर कोई चाहता है, किसी भी, चाहे रिलेशन हो, चाहे हम वैसे भी देखा जाए हमें, है ना। तो स्टेबिलिटी तो हमें चाहिए ना, घर हो,
अच्छी जॉब हो, बच्चे हों, है ना, स्टेबिलिटी तो हर। तो पेंटिकल की एनर्जी है बिल्कुल जी, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, फैमिली देखते हैं, जिसमें इनकी है ना अभी थोड़ा सा डिले इसलिए नज़र आ रहा है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पैसा इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मतलब कि अपने करियर पे फोकस रहना, अपने बिजनेस के लिए फोकस्ड रहना, है ना। तो ये चाहते हैं आपको ये वाली स्टेबिलिटी देना, जिसमें कि ये थोड़ा सा अभी अपनी एनर्जीज को होल्ड कर रहे हैं, होल्ड बैक, मतलब कि रोक रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। क्योंकि सीरियसली बताऊं, इनकी ट्रू फीलिंग्स ये है कि इनके पास इतना पैसा हो कि ये आपको इस एनर्जी में रख सकें। तो कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं वैसे। देखिए, अगर आप कार्ड को दिख रहा होगा तो आप देखना, जब वीडियो पॉज करके देखिए, जहाँ पर डॉग भी है। डॉग क्या दिखाता है? लॉयल्टी। पेंटिकल पैसा भी है, अच्छा लाइफस्टाइल भी है, घर भी है, बच्चे भी हैं। तो स्टेबिलिटी यही होती है। तो अभी इनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, चाहे ये था है या थी है एनर्जी अब मतलब उस पे लिए अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो ये पैसे को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब अपने करियर, बिजनेस, इनको ये है कि कभी भी मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, कोई भी, मतलब इतना स्टेबल इनके पास होना चाहिए कि ये कभी भी कोई परेशान ना हो। तो बड़ी अच्छी सोच है। बिल्कुल, अगर थोड़ा सा डिले भी होता तो आपको वेट करना चाहिए। तो ट्रू फीलिंग्स तो इनकी यही हैं। आई गेस कि वीडियो अगेन बहुत लंबा हो गया। ठीक है जी। तो एक्शन आपकी तरफ आ रहा है, आपके ऊपर नज़रें बनी हुई है, टैरो रीडिंग इन्होंने ली है। अच्छा, सम ऑफ यू, ये भी हो सकता है कि कहीं आप, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो, किसी के साथ अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ करके टैरो रीडिंग ले रहे हो या कुछ भी। बट इनका तो श्योर है कि इन्होंने टैरो रीडिंग के थ्रू गाइडेंस ली है, जहाँ से इनको क्लैरिटी मिली है और ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। ठीक है। और अगर आप सेपरेशन है तो जी बिल्कुल यूनियन आपने रीडिंग को क्लेम करे। ठीक है, जिनके साथ भी रेजोनेट होती है। तो ये थी लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपकी तरफ स्टेबिलिटी बिल्कुल आ रही है, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।